टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी के रेट ये अलग अलग सिटीज़ में 38% से लेके तो 60% तक बढ़े हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर्व लोकांना। माझे नाव है नवीन उके और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के रेट के बारे में। बहुत लोगों का बोलना है कि प्रॉपर्टी के रेट पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़े हैं, और वो ऐसे भी लोग हैं जिनका बोलना है कि प्रॉपर्टी के रेट 5 सालों में बहुत बढ़े हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि आफ्टर कोविड प्रॉपर्टी के रेट जहां कम होने चाहिए थे, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट काफी इजाफा हुआ है। जो हमारी 3 बेसिक नीड्स है उसमें घर भी आता है, और घर के प्राइस बिल्डर लोगों ने काफी बढ़ा दिया है क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या सिर्फ घर के ही रेट बढ़े, क्या प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, क्या बाकी चीज़ों के रेट नहीं बढ़े, क्या जो हमारे डेली यूजेस है उसके रेट नहीं बढ़े, क्या पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, क्या खाने पीने की चीज़ों के रेट नहीं बढ़े हैं क्या? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें पूछने लायक क्वेश्चन है। हम ये बोल सकते कि कोविड में स्लो डाउन आया था, उस वक्त ऐसी लगा था कि मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगा, पर आफ्टर कोविड जो मार्केट ने तेजी पकड़ी है वो कहीं भी नहीं रुकी। मार्केट में काफी अच्छी तरह से उछाल आया उस वक्त। हम लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही है, सभी कुछ महंगाई बढ़ रही है, फिर उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी बिक कैसे रही है, लोग प्रॉपर्टी ले कैसे रहे? तो उसका सिंपल सा आंसर है बैंक। आप देखिए किसी भी बैंक जो हाउसिंग लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% के आसपास ही मिलेगा। आप कोई भी बैंक उठा के लिए 7, 7.5, 8 हो सकता है, उसी के आसपास ये आपको दिखेगा। तो इसमें सबसे अच्छा काम किया है ये आरबीआई ने। ये अपने रेपो रेट में उतना बदलाव नहीं लेके आई, इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि गवर्नमेंट ने ये फ्लैट स्कीम में सब्सिडी दे रखी है, जिस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले और लोग प्रॉपर्टी परचेस करें। जो हमारी नीड्स है वो कभी कम नहीं होने वाली है। हम खाने पीने चीज़ें कभी बंद नहीं करने वाले हैं। हम अब घर लेना कभी ये बंद करने नहीं वाले, हम प्रॉपर्टी लेना कभी बंद करने वाले। ये सारी चीज़ें ये चलती ही जाएगी। हमारी परचेसिंग पावर हो सकता है इस वक्त ना हो सकता है किसी कारण हम इस वक्त ना ले, पर आने वाले 1 साल में या 2 साल में हम वो चीज़ें घर या प्रॉपर्टी हम जरूर परचेस करेंगे। किसी भी चीज़ को आज के इसमें रखकर पिछले 10 साल में कंपेयर करना ये बेकार है। मतलब हम बोलते हैं ना यार, देखिए आज प्रॉपर्टी के रेट बहुत बड़े हैं, 10 साल पहले कम थे या 5 साल पहले कम थे। तो हमें वो भी चीज़ें सोचना चाहिए थी कि 5 साल पहले हमारे जो सैलरी थी वो भी कम थी, हमें जितना मिलती थी सैलरी पर मंथ या पर ईयर, जो हमारा पैकेज था वो भी कम था। तो उस तरह से उस वक्त के रेट भी कम थे। मतलब सारी कुछ चीजें उस वक्त के हिसाब से डिसाइडेड थी। 10 साल पहले पर कैपिटल इनकम ये कम थी, आज पर कैपिटल इनकम और कुछ अलग है। आने वाले 10 साल में पर कैपिटल इनकम और कुछ अलग रहेगी। प्रॉपर्टी की रेट ये हर एक सिटी में प्लस हुए। आप कोई भी सिटीज ले ले, कोई भी मेट्रो सिटीज ले लीजिए, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी के रेट ये बढ़े ही है। पर उसमें भी डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस लोकेशन में है, क्योंकि लोकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के रेट के लिए। क्योंकि हमने देखा है जो बहुत प्राइम लोकेशन थे वहाँ के रेट बहुत बढ़े, पर वो ऐसे भी जो लोकेशन है जो उतने प्राइम नहीं थे, उतने इफेक्टिवनेस नहीं थे, तो वहाँ के प्रॉपर अगर रेट की बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट उस सिटी में ऐसी कौन सी एक पर्टिकुलर जगह है या कौन सा पर्टिकुलर एरिया वहाँ के डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ पे विकास करते जा रही है, उस हिस्से का वो इम्पोर्टेंट है। कि आप देखिए एक सिटी में ऐसा एक पर्टिकुलर हिस्सा रहता है कि उसी के रेट ये सबसे ज़्यादा रहते हैं, और दूसरी तरफ देखिए देखा जाए तो उधर उतने रेट नहीं रहते जितने हमको देखने को चाहिए। अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ें महंगी हुई है, जो हमारी नीड्स है, डेली की जो नीड्स है वो हर एक चीज़ें महंगी हुई है। उसका इम्पैक्ट ये आम आदमी पे ही गिरा है, बाकी किसी पे गिरे ना गिरे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये गिरा है। अगर देखा जाए पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा,
ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हमारे घर तक जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी महंगी होगी। उसी तरह से अगर जो भी हम घर को लगने वाली चीज़ें जैसे रेती गिट्टी या लोहा, अगर इसकी चीज़ें अगर बढ़ती है तो फ्लैट्स की भी चीज़ें बढ़ेगी, घर की भी कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि वो अगर महंगा हो रहा तो उसी के साथ साथ उस पर डिपेंड रहने वाली जो भी चीज़ें उसकी भी कॉस्ट ये हमको बढ़ के ही दिखेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अपनी नज़रों से। अगर आपको भी लगता है कि और क्या चीज़ें हो सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें बताइए। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको कहीं प्रॉपर्टी परचेस करना हो वर्धा रोड वगैरह साइड में तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और हाँ, जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी लीजिए प्लीज़ सैंक्शन वाली प्रॉपर्टी लीजिए, ताकि आपकी जो भी उस एरिया का रेट हो कुछ भी हो तो वो रेट आपको मिले फिर। तो नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं तो आपको वो भी रेट ना मिले। थैंक यू सो मच।